हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सिंथेसिस आफ्टर टेंशन में कल के आगे बढ़ते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना। उसके आगे आज 3 प्रकार से पार्टिसिपल प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड में आते हैं यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको देखो इधर, यह वाक्य में नाउन के एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, इसलिए नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को नाउन से पहले प्रयोग कर लेते हैं। इसका प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब दो कार्यों में समयांतराल अधिक हो, अर्थात समय का अंतर अधिक हो। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, आई फाउंड माई पेन इट वाज लॉस्ट। मैंने अपनी कलम पाई, यह खो गई थी। तो क्या करेंगे, खोना, ये विशेषता बताता है पेन की। नाउन क्या है, पेन है, तो पेन से पहले उठा करके लास्ट शब्द का प्रयोग कर लेंगे एडजेक्टिव की तरह से। नाउन से पहले जब प्रयोग हो जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई, इस तरह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरे पार्ट में आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब एक कार्य समाप्त हो चुका हो तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तब क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क। उसने अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया था। शी वेंट मार्केट, वह बाजार चली गई। तो इसका प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, हैविंग लगाएंगे। हैविंग के बाद कंप्लीटेड पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, कंप्लीटेड का प्रयोग करेंगे। हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क शी वेंट टू मार्केट। अपना लिखित कार्य पूरा करने के पश्चात वह मार्केट चली गई। हमेशा जब हैविंग का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर के बाद या के पश्चात आता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल आती है कभी कभी बच्चों को पैसिव वॉइस वाक्य पहचानने में। उसके लिए नोट यहाँ देखिए, इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। किसी और टेंस में कहीं वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां किया जाता है वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पैसिव वॉइस आपको इससे समझना आसान हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल में, ही वाज पनिश्ड। पनिश करना वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है और किसके साथ है, वाज के साथ, इसलिए यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। ही वाज पनिश्ड हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। उसे दंडित किया गया अपने अध्यापक के द्वारा, वह दुखी था, उसने दुखी महसूस किया, ऐसा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के बाद। हमेशा हमने बताया जहां परफेक्ट का प्रयोग होगा वहां के बाद या के पश्चात हिंदी अर्थ में आएगा। क्या आएगा, के बाद या के पश्चात आएगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के पश्चात। ही फेल्ट सॉरी, उसने दुख महसूस किया, वह दुखी हुआ, ऐसा कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। सब शेयर कीजिए मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए। थैंक यू।